महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य अब तक शरद पवार को माना जाता था, लेकिन अब तो चाणक्य देवेंद्र फडणवीस बन गए। राजनीति में जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को पिछले कुछ दिनों में देखा है और बड़े बड़े परिवर्तन जो हुए पिछले कुछ दिनों में, उनका चाणक्य अब देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है बीजेपी। राज्यपाल से आज देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो सकती है। बागी विधायक भी देवेंद्र फडणवीस के साथ हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है, अब बीजेपी के लिए रास्ता साफ है। कल रात की तस्वीरें जब बीजेपी के नेताओं के साथ देवेंद्र फडणवीस जश्न मनाते हुए नजर आए, यानी कि बीजेपी के पास प्लान तैयार है और उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल से आज देवेंद्र फडणवीस मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा विधायकों के साथ है। ऐसे में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कल रात को इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहे मुताबिक उन्हें आज फ्लोर टेस्ट का सामना करना था, लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और अब देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता साफ है। बीजेपी के लिए अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। तो बीते 12 घंटे में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ हुआ है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में कैसे तेजी से घटनाक्रम बदला और कैसे उद्धव ठाकरे ने सरेंडर किया। ये 6 तस्वीरों के जरिए समझिए। राजभवन के लिए रवाना होते हुए उद्धव ठाकरे की पहली तस्वीर, दोनों बेटे उनके साथ मौजूद थे। फिर राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद मंदिर गए और फिर वापस पहुंचे मातोश्री, और मातोश्री पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी आपने देखी। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं उद्धव ठाकरे किस तरह से इस जंग में हार को कबूल करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा, विधायक उनके पास थे नहीं, इसे समझते हुए पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो गिर चुकी है। फडणवीस की सरकार बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है, लेकिन इस पूरी राजनीति में एकनाथ शिंदे सहित बागी विधायकों की भूमिका बहुत अहम है। दरअसल महाराष्ट्र की नई सरकार बनने का सफर 3 राज्यों से गुजरा है। पहला राज्य है गुजरात, जहां पर एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ सबसे पहले पहुंचे थे सूरत में। फिर वहां से एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ पहुंच गए असम, गुवाहाटी के होटल में रुके हुए थे, और फिर कल ये सारे बागी विधायक जो हैं वो पहुंच गए गोवा। तो राजनीति महाराष्ट्र की लेकिन 3 राज्यों से होकर गुजरी, और अब फिर एक बार मुंबई की तरफ बागी विधायक जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त वो मुंबई पहुंच सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। वहीं बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगे जल्द आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसे होगी, ये सारा प्लान तैयार है, आगे बताऊंगा, यानी आज वो ये साफ कर देंगे। त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे। सर मैं कल हर चीज के ऊपर बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? कल बोलूंगा, कल बोलूंगा, कल बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा। मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। वहीं निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा कि शिंदे समर्थकों ने बाला साहब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए विद्रोह किया। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास होगा। वो तो है ही, वैसे एक शिवसैनिक के ऊपर बहुत प्यार करने वाले निष्ठावान शिवसैनिक के काम कैसे दर्द भी है, बहुत बड़ा दर्द तो है ही, लेकिन एक कलंक लगा महाराष्ट्र की संस्कृति पर, विश्वासघात की संस्कृति, ये संस्कृति हमारे महाराष्ट्र की। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा पहले ही देना चाहिए था, क्योंकि आज जो उनकी बन मुट्ठी में भी जो ताकत थी वो पूरी खुल गई है। जहाँ पे हिंदुत्व के विचार छोड़ के कांग्रेस के विचारों पे मुख्यमंत्री चल रहे थे, और जो शिवसेना का एकनाथ शिंदे जी का जो गठ है, जो बाला साहब और हिंदुत्व को आगे ले जाने वाला था, उस गठ ने आज जो विद्रोह किया है, बाला साहब के विचार कायम रखने के लिए विद्रोह किया। अभी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो महाराष्ट्र की आम जनता, किसान, सर्वसामान्य जनता सभी चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और बड़ी खबर यह है कि आज ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। बागी विधायक भी फडणवीस के साथ हो सकते हैं।
तो महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर अपडेट यह है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा आज कर सकती है। बागी विधायक देवेंद्र फडणवीस के साथ हो सकते हैं। शिवसेना के बागी विधायक आज मुंबई पहुंचने वाले हैं। मुंबई में फडणवीस के घर पर आज बीजेपी की बैठक भी होने वाली है। बीजेपी महाराष्ट्र के प्रभारी सीटी रवि भी इस बैठक में शामिल होंगे। सामना में बागी विधायकों पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। वहीं मुंबई के एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से कल रात इस्तीफा दे दिया। तो उद्धव सरकार अब गिर चुकी है। फडणवीस की सरकार बनने की पूरी संभावना अब नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में सीटों का गणित क्या है ये समझिए। पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। पहले की स्थिति ये थी जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त शिवसेना ने जीते थे 56 सीटें। 56 विधायक थे शिवसेना के, 53 विधायक थे एनसीपी के और कांग्रेस के पास थे 44 विधायक। अन्य 16 मिलकर यह संख्या पहुंच गई 169 और महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। ये जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ तब की स्थिति है। अब की स्थिति क्या है? अब की स्थिति यह है कि शिवसेना के पास अब बचे हैं सिर्फ 16 विधायक। एनसीपी के पास अपने 53 विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस के पास भी अपने 44 विधायक मौजूद हैं। अन्य जो थे वो बचे हैं अब 5। इस तरीके से कुल मिलाकर जो संख्या है वो हो गई है 118, जो कि बहुमत का आंकड़ा 144 से काफी कम है। अब स्थिति अब बीजेपी के लिए क्या है? बीजेपी के पास 106 विधायक थे, वो आज भी 106 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे का गुट जिसने बगावत की उसके पास है 39 विधायक। अन्य बागी जो हैं उनकी संख्या है 11। इस तरीके से 50 विधायक बागी हो गए। निर्दलीय विधायक 13 जो बीजेपी के समर्थन में है। कुल हो गए 169। बहुमत के लिए चाहिए 144, उससे ज्यादा इस वक्त एनडीए के पास है, बीजेपी और सहयोगी दलों के पास है। यानी कि सरकार बनाने के लिए जो जरूरी गणित है, संख्या बल है, वो है। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव के इस्तीफे के बाद अब विशेष सत्र नहीं होगा। विधानसभा सचिव ने सभी विधायकों को इस बारे में चिट्ठी लिख दी है। अब फ्लोर टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। आज का विशेष सत्र अब नहीं होगा। यह विधानसभा सचिव की तरफ से लिखी गई चिट्ठी है कि अब फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस विशेष सत्र को बुलाया था, उस विशेष सत्र की भी अब जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि फ्लोर टेस्ट को रोका नहीं जाएगा, फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा दे दिया तो विधानसभा के सचिव ने सभी विधायकों को चिट्ठी लिख दी है कि अब उद्धव के इस्तीफे के बाद विधानसभा का विशेष सत्र नहीं होगा। अब फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है। यानी कि आज का विशेष सत्र अब महाराष्ट्र की विधानसभा का नहीं होगा। यह बड़ी खबर है। अब तक सवाल पूछा जा रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा, उससे पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, तो आज जो विधानसभा में होना था उसका क्या होगा? क्या विशेष सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? तो यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस चिट्ठी के माध्यम से यह स्थिति स्पष्ट हो गई है। विधानसभा के सचिव ने यह लिख दिया है कि अब विशेष सत्र की जरूरत नहीं है, अब फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। राजनीति के शतरंज पर शय और मात के खेल में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी बिसात बिछाई कि एक साथ 3-3 पार्टियां धराशायी हो गई। आज जो कुछ हो रहा है इसकी पटकथा दिसंबर 2019 में लिखनी शुरू हो गई थी, जब विधानसभा के सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं लौटूंगा। मुंबई से वैदेही मेरे साथ हैं, गोवा से अंकुर मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से असम, असम से गोवा, अब गोवा से मुंबई कब? देखिए, जो फाइनल डेस्टिनेशन है या आखिरी पड़ाव है वो मुंबई ही है। और अब उसकी जो जल्दी ही ये आप जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब भी आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन घटनाक्रम आज का जो रहने वाला है वो ये पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे आज मुंबई जा सकते हैं। पहले तमाम बागी विधायक फिलहाल अभी यहाँ रहने की उम्मीद है। सिर्फ एकनाथ शिंदे जाएंगे, जिनकी एक मुलाकात है जो कि देवेंद्र फडणवीस से हो सकती है, और उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि उसके बाद सरकार का गठन होना है।
ओथ टेकिंग सेरेमनी है, तो वो जो पूरा कार्यक्रम होगा उसके लिए आगे का कैसे कार्यक्रम रहेगा, कैसे कैसे आगे चीजें चली जाएंगी, कई इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं, खासतौर पे जो मंत्रालय किसको कैसे जाएंगे, जो बागी विधायक हैं उनको कहां कहां फिट किया जाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी चरणबद्ध तरीके से किया जाना बाकी है। तो फिलहाल आज का घटनाक्रम रहेगा, पहले तो बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग है 11 बजे, और उससे के आसपास ही कहीं ना कहीं तक जो एकनाथ शिंदे हैं वो गोवा से निकलकर मुंबई जाएंगे और मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। वैदेही, यहां से क्या जानकारी है? आज देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिल सकते हैं क्या? उस वक्त उनके साथ एकनाथ शिंदे भी होंगे? जी बिल्कुल विशाल, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरह से हालात देखने को मिले, उसके बाद उद्धव ठाकरे इन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा कल रात को दिया था, और अब देवेंद्र फडणवीस आज राज्यपाल से मिल सकते हैं। लेकिन राज्यपाल से मिलने की इस पूरे मीटिंग में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या एकनाथ शिंदे रहेंगे, ये भी एक चर्चा फिलहाल दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं फिलहाल खड़ी हूँ एयरपोर्ट के बाहर, और अगर हम देखें तो मेरे पीछे जो है वो काफ़ी पुलिस आपको दिखाई देंगे। ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है, और यहाँ पर राज्य राखीव दल से लेकर काफ़ी पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है। और परिस्थिति ऐसी है कि एकनाथ शिंदे कभी भी मुंबई आ सकते हैं। अगर एकनाथ शिंदे मुंबई आए तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या निर्माण ना हो, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो काफ़ी बढ़ाया गया है। एयरपोर्ट के अंदर जो है वो काफ़ी स्पेशल टीम जो है पुलिस की भी तैनात की गई है, और CRSF की टीम भी जो है वो तैनात की गई है। हमने देखा है कि जिस तरह शिवसेना फिलहाल आक्रामक हो चुकी है, उद्धव ठाकरे इनके इस्तीफे के बाद शिवसेना में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं रास्ते पर ना दिखाई दे। अगर एकनाथ शिंदे अगर यहाँ से आते हैं, इसी रोड से वो आएंगे, और यहाँ से अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं शिवसैनिक यहाँ पर यहाँ आकर जो है वो उनके खिलाफ नारेबाजी ना करें, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या निर्माण ना हो, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो मुंबई में काफ़ी बड़े पैमाने पर तैनात किया हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये पूरे सिचुएशन को अगर हम देखें विशाल, तो यहाँ पर जिस तरह की पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो आज मुंबई लौट सकते हैं। मुंबई आकर देवेंद्र फडणवीस इनके साथ जो है वो राजभवन जा सकते हैं, राज्यपाल से मिल सकते हैं, और हाँ अपने पास जो आंकड़ा है वो राज्यपाल को दिखाकर कहीं ना कहीं बीजेपी और शिंदे सरकार जो है वो महाराष्ट्र में हो सकती है, ऐसा दावा भी कर सकते हैं। विशाल। अंकुर, जिस तरह से कल शाम से लेकर रात तक का घटनाक्रम रहा, एकनाथ शिंदे और जो बागी विधायकों का गुट है उसकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, फिलहाल तो मीडिया के सामने खुलकर आने के लिए बिल्कुल भी कोई भी तैयार नहीं है, ना तो एकनाथ शिंदे, ना उनके गुट के जो बाकी नेता हैं वो, और ना ही जो निर्दलीय विधायक हैं जो इस गुट के साथ जुड़े हुए हैं वो। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जिस तरह का घटनाक्रम घटा था, और परसों से ही जिस तरह से चीज़ें निकलकर सामने आई थी, सुबह से ही गुट कन्फर्म था। हालांकि सुबह शिवसेना और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख जरूर करती है, बावजूद इसके इस गुट को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि 2 दिन के बाद, यानी आज कायदे से अगर होता तो आज फ्लोर टेस्ट के लिए जाना ही जाना है, और मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर थे। यही वजह है कि आसाम से, गुवाहाटी से उड़कर ये फ्लाई कर चार्टर्ड प्लेन से गोवा आ जाते हैं, और गोवा से इनको फ्लाई कर आज सुबह जाना था। लेकिन अब चूंकि पूरा घटनाक्रम इस तरह से घटा है, तो उसके बाद जैसे चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब फ्लोर टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल सब रिलैक्स के मूड में है। लेकिन अंकुर, आगे के प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? अब तैयारी क्या है? क्या जो रणनीति बनानी थी बीजेपी को वो तो सक्सेसफुल हो गई, अब यहां से आगे क्या होगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितने विधायक बागी हुए हैं उनमें समझाइश के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि इसके बाद जब एलोकेशन होगा डिपार्टमेंट्स का या मंत्रालयों का या किसको क्या मिलेगा, वहां जाकर आप कैसे किसको सेटिस्फाई करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्या बात हुई होगी अगर आपने एकनाथ शिंदे को ही अपना गुट नेता, विधायक दल का नेता माना है, तो जो एकनाथ शिंदे डिसाइड करेंगे उससे जितने भी तमाम बागी विधायक हैं शिवसेना के, क्या वो सेटिस्फाई होंगे? सबसे पहली बात तो ये आती है। इसके अलावा जो 8 से 10 निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी जुड़े हैं, उनको क्या एलोकेट होता है, उनको क्या चीज, उनको कैसे आप खुश कर पाते हैं? तो जाहिर तौर पर राजनीति में है, संभावनाएं हर चीज की बनी जाती हैं, हर कोई यहाँ पे अपने हिसाब से। यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि इस गुट की, क्योंकि यही इस गुट का अस्तित्व कैसे समझा जाए? क्या ये शिवसेना समझी जाए, ये बागी विधायकों का गुट है जिसे कोई मान्यता मिली हुई है,
इनकी विधानसभा में भूमिका क्या होगी, जब ये राज्यपाल से मिलने जाएंगे तब ये किस भूमिका में मिलने जाएंगे, इसे लेकर क्या कोई स्पष्टता है? देखिए, अगर मैं एकनाथ शिंदे गुट के हिसाब से बात करूं तो उनका तो साफ तौर पे कहना है कि हम शिवसेना है। हम शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, हम हिंदुत्व से अलग नहीं हुए हैं, हम बाला साहब की विचारधारा से अलग नहीं हुए हैं। हम शिवसेना है और जो हम ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं सरकार में आगे जाकर। तो फिलहाल क्योंकि बीजेपी में मर्ज हो जाने का के सवाल पे साफ तौर पर मना कर देते हैं कि हम इस बात की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी रत्ती भर निकल के नहीं आती है कि हम किसी भी तरीके से मर्ज हो जाएंगे शिवसेना के माफ कीजिएगा बीजेपी के अंदर। तो ये अपने आप को शिवसेना के तौर पर ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक लंबी लड़ाई जो हो सकता है कानूनी लड़ाई भी हो, शिवसेना के ऊपर क्लेम करने को लेकर होगी, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर लड़ी जानी है, जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में लड़ी जानी है। वो उस लड़ाई का एक अलग अस्तित्व होगा। तो फिलहाल ये दावा जो है एकनाथ शिंदे का वो यही है कि शिवसेना हम ही हैं, हम शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, ना हमने त्यागपत्र दिया है। हम शिवसेना है, हम इसी बिहाफ पर आगे गवर्नमेंट के साथ जुड़ने जा रहे हैं। वैदेही, एक खबर जो थी वो आज सवेरे ये आई कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो सचिव हैं उनकी तरफ से चिट्ठी लिखकर अब यह स्पष्ट कर दिया गया है विधायकों को कि जो विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का अब वो नहीं होगा। फ्लोर टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। जी विशाल, फ्लोर टेस्ट के लिए जब भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दिया था उसके बाद फ्लोर टेस्टिंग के लिए जो है वो विधान भवन में जो है पूरी तैयारियां की चुकी थी। पुलिस यंत्रणा भी अपने बलबूते पर तैयार थी और एक्स्ट्रा पुलिस बल जो है वो भी वहां पर बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही कल सीएम उद्धव ठाकरे इन्होंने फेसबुक लाइव करके अपना रिजाइन, अपना इस्तीफा जो है वो देने के बाद वहां पर अभी फ्लोर टेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा जो है वो कहा गया है। और जैसे ही हमने देखा है कि बाकायदा पूरी चिट्ठी लिखकर जो है वो फ्लोर टेस्ट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी लिखा गया है। क्योंकि विशाल अगर देखें तो जिस तरह ये सरकार स्थापन की थी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और निर्दलीय इनको ये सब आंकड़े मिलाकर जो है वो सत्ता यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी को जो है वो मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी ये सबसे बड़ी महाराष्ट्र की पार्टी है और जिनके पास सबसे ज़्यादा विधायक है, तो उनको जो है वो राज्यपाल मौका दे सकते हैं। पर जिसलिए आज देवेंद्र फडणवीस जो है वो राज्यपाल को जाके मिलेंगे, उनसे यही कहेंगे कि बीजेपी को मौका दे सत्ता स्थापन करने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास उतने काउंट्स है, उतने नंबर्स है, मैजिक फिगर तक जो है वो बीजेपी पहुंच सकती है। और फिलहाल बीजेपी के पास खुद अपने 106 विधायक है, ऊपर से निर्दलीय भी काफ़ी है और एकनाथ शिंदे गुट के जो 39 विधायक है वो भी उनके साथ है। ये सारे नंबर मिलाकर जो है वो हमारे पास मैजिक फिगर से भी ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है, ऐसा दावा जो है वो आज देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास जाकर कर सकते हैं। और जिसे राज्यपाल अब किस तरह से मौका देंगे ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर उनके पास जितने भी विधायक हैं, अगर ये सारे विधायक यहाँ नहीं आए तो फैक्स के माध्यम से राज्यपाल को अपने सिग्नेचर के तौर पर अपनी अनुमति जो है वो बीजेपी को भी दे सकते हैं, ये भी दूसरा ऑप्शन है। तो अगर ये सारे आंकड़े मिलाकर अगर मैजिक फिगर 144 से 145 के आगे अगर विधायक जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी और शिंदे सरकार देखने को मिल सकती है। देखिए, आंकड़े तो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, विधायकों का संख्या बल बीजेपी के साथ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब चूंकि आप एयरपोर्ट के बाहर हैं, आपने बताया इंतजाम किस तरह के हैं, एक और बात समझने वाली है कि अब वो समय आ गया है जब ये बागी विधायक मुंबई वापस लौटेंगे। जिस तरह के संजय राउत के बयान रहे हैं, जिस तरह से शिव सैनिकों में गुस्सा रहा है, चुनौती इन बागी विधायकों के सामने आने वाले दिनों में कम नहीं होगी। जी विशाल, जैसे मैंने दिखाया है कि एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो पुलिस यंत्रणा तैनात कर चुकी है। अगर आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर राज्य राखीव बल जो है वो भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट के बाहर तैनात की गई है और एक्स्ट्रा पुलिस बल जो है वो भी मंगाई गई है। सेंट्रल की कुछ पुलिस यंत्रणा है वो भी यहाँ मुंबई आ चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा है कि इन बागी विधायकों को पूरी की पूरी सुरक्षा देने का इंतजाम जो है वो फिलहाल दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर पोस्टर देखें, अगर यहाँ पर पोस्टर देखें तो यहाँ पर जो है वो उद्धव ठाकरे इनको सपोर्ट करने वाले पोस्टर, ऐसे ही पोस्टर जो है वो मुंबई के हर जगह हर चौराहे पर फिलहाल दिखाई देते हैं। और
इसी पोस्टर के माध्यम से अगर हम देखें तो शिव सैनिकों की भावना क्या है वो इस पोस्टर के माध्यम से दिखाई देती है। ऊपर से शिव सैनिकों को जो है वो 144 और 149 की नोटिस भी इशू कर दी गई है ताकि शिव सैनिक रास्ते पर ना आए, यहाँ पर भीड़ ना करें या नारेबाजी कर इन विधायकों का रास्ता ना रोके या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या निर्माण ना करें, जिसका पूरा का पूरा इंतजाम जो है वो फिलहाल किया गया है। और इसी प्रकार यहाँ पर कभी भी ये विधायक आ सकते हैं, जिसलिए ये पूरी सी यंत्रणा जो है वो तैनात की हुई नजर आती है। हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का रोड है, लेकिन एयरपोर्ट के रोड के बाहर यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की है। एयरपोर्ट के अंदर जो है वो भी काफ़ी सिक्योरिटी है। हर एक को पूछा जा रहा है कि किस लिए कोई अंदर क्यों जा रहा है, ये इंक्वायरीज भी जो है वो की गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.